I have the survivor, the gang rape survivor with me on the phone line. हमारे साथ अभी फ़ोन पे जुड़े हुए हैं। आप वहाँ पे बैठे थे इंडिया गेट पे। जी। हाँ जी, हमें थोड़ा बताइए, आप अभी लाइव है रिपब्लिक टीवी पर। आप क्या आपका पॉइंट क्या था? आप वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, थोड़ा हमारा दर्शकों को बताइए क्या हुआ था वहाँ पे। यही हुआ, मैं आज हाई कोर्ट गई थी। आज जज साहब ने जजमेंट किया है। इस जजमेंट को सुनते हुए मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे लगा मैं इस कोर्ट के अंदर ही सुसाइड कर लूँ, लेकिन अपने बच्चों को सोचते हुए, अपने परिवार को सोचते हुए हमने ये सब बहुत दूर तक सोचा। हमने कहा मरने से तो इंसाफ मिलेगा नहीं। ये अगर मैं इस धरती में जीवित हूँ तो मैं संघर्ष से इंसाफ लूंगी। मुझे संघर्ष से इंसाफ चाहिए, और हम अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। तो इनकी बेल खारिज की जाएगी और इनको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि ऐसे रेप के आरोपी को अगर बरी कर दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है, तो ये कहाँ का न्याय है? ये देश का न्याय नहीं है, अन्याय है। बहुत अन्याय हो रहा है, क्योंकि ऐसे देश की बेटियां असुरक्षित है। हम ही एक रेप विक्टिम नहीं है। देश में बहुत रेप विक्टिम है, जिसको मार के फेंक दिया। 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, मार के फेंक देते हैं। तो ऐसे तो हर रेप के जो दरिंदगे हैं उनको तो साहस हो जाएगा, हिम्मत हो जाएगी, एकदम डर खत्म हो जाएगा कि रेप करो, 5 साल बाद तो बाहर आना ही आना है, 6 साल बाद तो बाहर आना ही आना है। नो, तो ये देश में हो रहा, ऐसे हो रहा है। तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी का ही नेता इसमें सपोर्ट बहुत किया गया है। इसमें ब्रजभूषण शरण जी का भी सपोर्ट है, जो उन्होंने भी किसी बेटी के साथ में रेप किया था, किसी लड़की को छेड़ा था, उनका भी सपोर्ट है। इसमें शासन सत्ता का सबका सपोर्ट है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले। हमने गांव से भी सुना है कि कुलदीप सिंह अपनी बीवी को चुनाव लड़ाएंगे और फिर राजनीति में उतारेंगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, कि हमें यही रिक्वेस्ट है कि इनकी बेल खारिज को जेल भेजा जाए। हमें न्याय तभी मिलेगा जब इन्हें जेल भेजा जाएगा। जब न्याय की उम्मीद है, मुझे सुप्रीम कोर्ट से आंख बंद करके उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन एक तरफ परिवार की सुरक्षा हटाई जाती है, उसके बाद में पैरोकार और जमानतियों की सुरक्षा हटाई जाती है, उसके बाद में भाई अगर बहस हो गई तो 2-3 दिन बाद जजमेंट आता, दुनिया सुनती, पब्लिक सुनती। लेकिन ये जजमेंट 3 महीने बाद आया। हमें तो किसी चीज का है, 3 महीने बाद जजमेंट आया। जब सारा सेटलमेंट हो गया उसके बाद में जजमेंट आया है। उनकी भी तो बेटी है, कुलदीप सेंगर की भी बेटी है, रेप के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी है ना। अगर उनकी बेटी के साथ में ऐसा होता तो वो क्या करते? शांत बैठे रहते? शांत ना बैठे रहते भाई। उनकी बेटियां गरीब को मार के, सब करके, अपनी बेटियों को आगे बढ़ा के वकील बनाया, सब कुछ किया। हमारे तो सर से बाप को साया उठा दिया ना इन लोगों ने। हमारे सर पे बाप को साया नहीं रह गया, सबको खत्म कर दिया। मेरे चाचा को भी फर्जी मुकदमे में जेल में डाल दिया। ऐसे रेप के आरोपी को बेल मिल रही है, ऐसे मर्डर केस में उनके भाई को अंतरिम जमानत मिल रही है। तो दोनों भाई बाहर रहेंगे तो अपने सहयोगियों, अपने समर्थकों से कुछ भी करवा सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, क्योंकि ये नहीं छुएंगे। लेकिन इनके समर्थक, इनके गुंडे कहीं नहीं गए, कहीं कभी किसी भी तरीके मार सकते हैं। और रही बात सुरक्षा, तो इनके वकील बोलते हैं इनके पास सुरक्षा है, सीआरपीएफ की सुरक्षा है। तो सीआरपीएफ की सुरक्षा क्या है? मैं तो बहुत न्यूज देखती हूँ कि आज सीआरपीएफ पर अटैक हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये सब बोला जाता है। तो ये 5 लोग सीआरपीएफ क्या है? ऊपर से कोई बम ब्लास्ट कर देगा, गाड़ी भी जाएगी, और जितने लोग गाड़ी में रहेंगे चलती हूँ वो भी जाएंगे, हम भी मरेंगे। उन्हें मारना है तो किसी से भी मरवा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं जो पैसे लेके मार देते हैं। जांच तो होती रहती है, लेकिन परिवार खत्म हो जाएगा। अब न्याय की उम्मीद नहीं रहेगी। मुझे न्याय की उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पे रह गई है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हम आपका केस 2017 से कवर कर रहे हैं।
जी ये सर। जो सेंगार है आपके पिताजी को टारगेट किया, जेल भेजा, और जी, हमें पता है मारा, कि जेल मारा में था भी आपको, मारने के आपका बावजूद आपके भी जेल में भी पिताजी को मारा गया। जेल में मारा गया था। उसमें जी उसके लिए चार्जशीट, उसके ऊपर चार्जशीट भी हुआ था। और जी आपके ऊपर एक एक्सीडेंट भी हुआ था, एक ट्रक आके, एक जी देयर वाज अ ट्रक लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वेंट एंड रैम्ड इनटू हर, ट्रक भी आके मारा। जी सर। आपके घर में 2 और मौत हुई। और जी, आज ऑर्डर वकील में भी मर लिखा है, गया। हाँ जी, हाँ जी, आज कोर्ट के ऑर्डर में ये कहते हैं कि आप उस लड़की के घर 5 किलोमीटर दूर तक ना जाए। अरे ऐसा जेल कुछ में नहीं बैठ है, के ये उनके सब हुआ आदमी है। हैं। आदमी जेल में बैठ के ये सब किया है, तो ऑर्डर में सिर्फ ये 5 किलोमीटर का जो शर्त लगाया, कंडीशन लगाया है, आपको कहना क्या है इस पे? इसमें कहना ये है कि मैं इससे मुझे इससे बहुत मतलब वो है, मुझे बहुत दुख है कि ऐसे ऑर्डर किया है जज साहब ने। पूरा सेटलमेंट से जज ऑर्डर हुआ है, और ये ऑर्डर पे हमें बिल्कुल वो नहीं है कि हमें न्याय मिल सकेगा। हम आगे जाएंगे इसके लिए। ओके, हम आपके साथ कल बातचीत करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और आप यू बी स्ट्रांग प्लीज। हम आपके साथ हैं और हम इस स्टोरी को रिपोर्ट करते रहेंगे कल भी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू रिपब्लिक। दैट वाज